फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल। कैसे हो आप लोग? मैं आशा रखता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ऐसे ही हंसते रहना, स्वस्थ रहना और मस्त रहना। हंसने से आप स्वस्थ रहोगे। चलो दोस्तों, ये सब तो बातें होती रहेंगी। आज हम सीखने जा रहे हैं फर्स्ट डेटाबेस को क्रिएट और कनेक्ट कैसे करें। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो रखेंगे क्रड ऑपरेशन का, क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट कैसे करें डेटाबेस को, अ, उसके टेबल को यानी कि। तो वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पीएचपी में जो यहाँ पासवर्ड मैं अभी आगे आपको दिखाऊंगा वीडियो में। हम जो यहाँ पासवर्ड लिखेंगे ना, पासवर्ड इज इक्वल टू, मैं सोचा पहले ही आपको ये बता देता हूँ। ये जो पासवर्ड इज इक्वल टू मोस्टली सभी में डिफॉल्ट में पीएचपी में एडमिन में ब्लैंक होता है। तो जिसको ब्लैंक हो वो यहाँ ब्लैंक रखेगा। अगर आप लोगों को देखो यहाँ, हाँ, और हाँ, यूजर नेम भी, यूजर नेम सभी का डिफॉल्ट रूट ही होता है, तो उसका तो कोई खास टेंशन नहीं है भाई। वो यहाँ रूट डाल देने का। मैंने सोचा आपको पहले ही थोड़ा बहुत इसका बता देता हूँ, नॉलेज तो आपको इजी रहे। तो देखो दोस्तों, अ, ये मैंने एक इमेज डाउनलोड किया है पीएचपी माई एडमिन का, यानी कि यूजर नेम और पासवर्ड का जो पेज आता है उसका। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ऐसा पेज दिखेगा अगर आपके अंदर पासवर्ड है पीएचपी माई एडमिन में। तो आपको यहाँ देखो, यहाँ पासवर्ड, यहाँ जो आपका मतलब पासवर्ड आप डालते हो और स्टार्ट करते हो, और यहाँ यूजर नेम जो डालते हो, तो वही यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ डेटाबेस कनेक्ट करते समय आपको डालना है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना मेरे दोस्तों। अभी देखो, मैं आपको मेरा पीएचपी माय एडमिन दिखाता हूँ। पहले तो हम जेम कंट्रोल पैनल स्टार्ट कर देते हैं, माइस्क्यूएल और अपाचे। देखो मेरे में ना डायरेक्ट पेज खुलेगा, ब्लैंक है क्योंकि पासवर्ड ऐसा नहीं दिखेगा। रुको एक मिनट, क्रोम खोलना पड़ेगा। http://localhost/phpMadmin। देखो दोस्तों, मेरा डायरेक्ट ये पेज खुल रहा है। अगर किसी के मतलब पीएचपी माय एडमिन में पासवर्ड होगा, तो उसको पहले मतलब ऐसा पेज खुलेगा। वो यहाँ यूजर नेम और पासवर्ड डालेगा, फिर ये गो पे क्लिक करेगा, तब जाके इसको ये पेज खुलेगा। तो अभी मेरा पासवर्ड ब्लैंक है, तो मेरा ऐसे ही खुलेगा। अगर आपका पासवर्ड ब्लैंक है तो कोई टेंशन ही नहीं है, तो यहाँ ब्लैंक ही रखना है। समझ गए ना आप लोग? चलो दोस्तों, अब आगे हम सीखने जा रहे हैं डेटाबेस क्रिएट कैसे करें बिना टाइम वेस्ट करे, हमको करें। चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो हमें सी में जाने का पहले, फिर उसके बाद जैम्प में जाने का, और उसके बाद एच डी डॉक्स में जाने का। देखो दोस्तों, आप जैम्प यूज कर रहे हो तो यही प्रोसेस होगा। अगर आप वैम्प कर रहे हो तो वो भी सेम ही होगा। पर वो उसमें एच डी डॉक्स लिखा हुआ क्या होता है, मतलब वो मेरे को आइडिया नहीं, क्योंकि मैं जैम्प यूज करता हूँ इसलिए। तो वो देख लेना, बस कोड लगेगा, बाकी कोड बोर्ड तो सब सेम ही रहेगा, उसका कोई टेंशन नहीं है। कनेक्टिविटी वो सब सेम रहेगा। उसमें भी पीएचपी में एडमिन आता है, इसमें भी पीएचपी में एडमिन आता है, तो उसका वो कोई टेंशन नहीं है। खाली बस ये सब देख। तो देखो, आप जेम यूज कर रहे हो तो सी में जाने का, जेम में जाने का, एस्टेडॉक्स में जाना। अब आप यहाँ डायरेक्ट फाइल भी सेव करके रन करा सकते हो कोड। पर हम एक काम करेंगे, फोल्डर ही बना देंगे जिससे हमें क्लियर हो सके कि फोल्डर में सब कुछ हमारा डेटाबेस का है। PHP डेटाबेस प्रैक्टिस। हाँ, चलो बैक। तो ये हमने फोल्डर बना दिया है। अभी चलो पहले तो पहले सेव कर देते हैं फाइल को, फिर क्रिएट करते हैं डेटाबेस को। दिस पीसी, हाँ ये रहा दिस पीसी। सी के अंदर जेम्प, जेम्प के अंदर एस्ट्रोडॉक्स, डॉक्स के अंदर हमारा जो था PHP डेटाबेस प्रैक्टिस नाम का जो फोल्डर था, उसके जो हमने नया फोल्डर बनाया था उसके अंदर हम फाइल स्टोर करेंगे।
पहले हम डेटाबेस को क्रिएट और कनेक्शन कनेक्शन चेक कैसे करते हैं वो सीखने वाले हैं। तो क्रिएट डॉट पीएचपी, यस, हमने क्रिएट पेज नाम की फाइल बना दी है। दोस्तों चलो हम स्टार्ट करते हैं, फटाफट कोड लिखना। फुल हाँ चलो दोस्तों, सबसे पहले आएगा दोस्तों सर्वर नेम इज इक्वल टू लोकल होस्ट। सर्वर नेम के बाद आएगा यूजर नेम आएगा। हाँ यूजर नेम आएगा, सर्वर नेम के बाद यूजर नेम आएगा। अभी देखो दोस्तों कि जो सर्वर नेम होता है ये मोस्टली सभी में लोकल होस्ट ही होता है। भी आप में अलग हो सकता है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा, और मोस्टली सभी में ये होता है। हाँ और यूजर नेम तो रूट डिफॉल्ट ही होता है, तो मोस्टली यही होता है। फिर उसके बाद आएगा पासवर्ड, ब्लैंक, फिर उसके बाद आएगा डेटाबेस नेम। डेटाबेस नेम में हम हमारा डेटाबेस का नेम लिखेंगे, मतलब जो भी क्रिएट करने का हो। पर ये हमें यहाँ नहीं लिखना है, गलती मत कर देना दोस्तों। स्ट्रक्चर में ऐसा है, सर्वर नेम यूजर नेम पासवर्ड और डेटाबेस नेम है, पर हमें यहाँ नहीं लिखना है। बिकॉज उसका रीजन बताता हूँ। अगर देखो डायरेक्ट डेटाबेस कनेक्ट करना होता तो यहाँ लिखने का, मतलब यहाँ लिखने का था डेटाबेस नेम, यहाँ यहाँ पर अभी हमें क्रिएट करना है तो हमें नीचे लिखना पड़ेगा। तो चलो दोस्तों, नीचे मतलब क्या बोलो, क्वेरी क्वेरी बनानी पड़ेगी ना डेटा क्रिएट डेटाबेस की, तो एक तभी तो मतलब बनेगा, उसके अंदर आएगा। चलो वेट डॉलर कनेक्शन का हमने एक वेरिएबल लिया है। या आप कुछ भी नाम लिख सकते हैं, तो वेरिएबल है। और दोस्तों याद रखना, वेरिएबल में हमेशा पीएचपी में डॉलर लगेगा। तभी चलो कनेक्शन MySQL अंडरस्कोर कनेक्ट, अभी MySQL कंडक्ट कनेक्ट करने के लिए, तो उसको भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो MySQL अंडरस्कोर कनेक्ट है वो PHP का बिल्ट इन फंक्शन है। मैं जो MySQL डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए यूज होता है। MySQL को जो डेटाबेस होता है उसको कनेक्ट करने के लिए ये यूज होता है। तो ये हर एक कोड में आएगा ही, तो ये भी लिखने का दोस्तों। अभी हमने सर्वर नेम की जो यहाँ लोकल होस्ट लिखा है वो किस में लिखा है, सर्वर नेम वेरिएबल है, तो यहाँ क्या आएगा सर्वर नेम, उसी हिसाब से जो यूजर नेम में रूट लिखा है वो किसके अंदर यूजर नेम वेरिएबल, तो मतलब उस हिसाब से आएगा। हाँ और दोस्तों ये फिक्स है, ये जो स्टार्टिंग का ये तीन चार चीज है ये फिक्स है, तो वही आएगा दोस्तों। वो तो आपको हर एक PHP के साथ डेटाबेस कनेक्ट करने का होता है, लिखना ही पड़ता है। हाँ तो देखो तो ये तीन चीज आ गए। अभी दूसरे मैं आपको अभी बता जाऊँ, ये आप अगर आप ये नहीं लिखते हो तो डायरेक्ट भी यहाँ सर्वर नेम ऐसे लिख सकते हो, डबल कोम इन्वर्टेड कोमा में, और लोकल होस्ट ऐसा, फिर यूजर नेम का नाम, बस वही की रूट ऐसा भी, पासवर्ड ब्लैंक आएगा तो ब्लैंक। ये तो मैंने आपको बताने के लिए बोला, आप अगर ये नहीं लिखना चाहते तो डायरेक्ट भी यहाँ लिख सकते हो। तो चलो दोस्तों अभी आगे बढ़ते हैं। चलो
हमारा ये काम हो गया, अभी कनेक्शन को चेक करने की बारी है। चेक कनेक्शन। मैं कमेंट इसलिए कर रहा हूँ कि आपको समझ आए कि चेक करता है। तो देखो इसमें इफ कंडीशन आएगा, ये एक्सक्लेमेटरी यानी कि नॉट के लिए यूज होता है, तुमको पता ही होगा दोस्तों। इफ एक्सक्लेमेटरी कनेक्शन, फिर उसके अंदर डाई आएगा, डाई के अंदर कनेक्शन फेल्ड आएगा। मैं बताता हूँ दोस्तों आपको ये डाई वगैरह सब टेंशन मत लेना, पहले मैं लिख दूँ कनेक्शन फेल्ड। उसके बाद क्या करना था दोस्तों, हाँ हाँ, फिर उसके बाद हमें ज्वाइन करना है। फेल कनेक्शन आता तो उसको माई स्क्रीन अंडरस्कोर कनेक्ट अंडरस्कोर एरर नाम का जो फंक्शन है उसका देखो तो दोस्तों माई स्क्रीन अंडरस्कोर कनेक्ट अंडरस्कोर एरर, ये हमें लेना पड़ेगा। उसका रीजन है हमें कनेक्शन फेल आए, तो ये जो फंक्शन है इसकी वजह से हमें फेल दिखेगा, तो इसलिए ये लेना पड़ेगा। अगर देखो ये कनेक्शन के लिए इसमें अगर क्वेरी में ऐसा हो एरर का, तो MySQL अंडरस्कोर एर अकेला एरर आएगा, यानी कि दूसरे सब में अकेला एरर, एक खाली कनेक्शन है तो इसलिए कनेक्ट एरर आएगा। मतलब हर एक एरर का अलग अलग होता है। हाँ तो आप असर आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। चलो उसके बाद हम यहाँ लगा देंगे इको कनेक्शन सक्सेसफुल। दोस्तों मैं आपको ये डाई वगैरह सब लास्ट में बताता हूँ, पहले हम कोड लिख दीजिए जिससे टाइम वेस्ट ना हो। एक ही बार में आपको सब बताता हूँ इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों। कनेक्शन सक्सेसफुली, दोस्तों इसमें याद रखना बियर टैग अंदर ही आएगा। हाँ क्योंकि HTML का बियर टैग है, और ये हम लिख किस में रहे PHP के अंदर, तो वो डबल इन्वर्टेड कोमा में है ऐसा, ये डबल इन्वर्टेड यहाँ की है ना, तो यहाँ एंड किया है ऐसा, तो इसलिए दोस्तों अभी दोस्तों हम क्या करेंगे, डेटाबेस को क्रिएट करेंगे। यहाँ क्या होगा, डेटाबेस क्रिएट। अरे ये तो क्या कर दिया इसने भाई, गजब ही कर दिया अभी इस कोड ने तो। चलो वो तो चलता रहता है अभी हम एक नया वेरिएबल बनाएंगे क्वेरी डालने के लिए SQL नाम का। फिर उसके अंदर हम क्वेरी डालेंगे, टेबल को क्रिएट करने के लिए हमें सॉरी डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए हम ये क्वेरी डालेंगे, क्रिएट डेटाबेस इफ नॉट एक्सिस्ट। और उसके बाद जो हम डालने वाले हैं वो क्या है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ चलो। तो इस क्रिएट डेटाबेस इफ नॉट एक्सिस्ट के बाद आपके डेटाबेस को आप क्रिएट करने के लिए आप जो नाम रखना चाहते हो वो आप रख सकते हो। तब मैंने एम्प्लॉय लिख दिया, एम्प्लॉय रख दिया मैंने नाम। तो एक बार याद रखना डेटाबेस क्रिएट करने के लिए क्रिएट डेटाबेस इफ नॉट एक्सिट, और उसके बाद क्या आएगा, वो जो भी नाम रखना हो डेटाबेस का। दोस्तों पर देखो क्रिएट करते हो तो ध्यान रखना PHP मैडमेंट में एक बार देख लेना कि आपका डेटाबेस ऑलरेडी वो एग्जिट, मतलब यानी कि एग्जिट यानी कि बना हुआ तो नहीं है ना ऐसा। अगर बना होगा हुआ होगा तो फिर क्रिएट नहीं होगा, तो इसलिए दूसरा नाम आप लिख सकते हो, तो इसलिए बोल रहा हूँ कि एक बार चेक कर लेना आपने ये जो मैडमेंट। अब आप बोलोगे सर आपने तो चेक नहीं किया, पर मैंने पहले चेक किया हुआ है, मेरे को याद है दोस्तों, इसलिए मैंने लिखा। मैंने एम्प्लॉय लिखा क्योंकि एम्प्लॉय नाम का मेरा डेटाबेस PHP में जो डेटाबेस है उसमें ये नाम का डेटाबेस क्रिएट नहीं है। चलो अब दोस्तों उसके बाद आएगा इफ MySQL क्वेरी, उसमें हम डालेंगे डॉलर
फिर देखो दोस्तों, इफ माई एसक्यूएल क्वेरी, ये सब मैं आपको लास्ट में समझाता हूँ, पहले कोड लिख दूँ। देखो, इफ के अंदर माई एसक्यूएल क्वेरी लिखने का, उसके बाद ये जो हमने जो वेरिएबल बनाया था जो कनेक्ट करने के लिए, कौन नाम का, ये तो ये डालने का। और जो हमने क्वेरी अभी बनाई, जो वेरिएबल क्वेरी जो बनाई, जो वेरिएबल में डाला, वो भी यहाँ डाल देने का दोस्तों। अभी उसके बाद भी इजी सिंपल सा इको डेटाबेस क्रिएटेड सक्सेसफुली, डेटाबेस क्रिएटेड, बस इतना ही लिखो ना भाई। अरे सो हाँ, डेटाबेस क्रिएटेड, हाँ क्रिएटेड, हाँ। और एल्स में आएगा इको डेटाबेस ए, और उसके बाद क्या आएगा सोचिए दोस्तों। ओके, मैं बोलता हूँ उसके बाद। देखो, इफ के अंदर हमने डाल दिया डेटाबेस क्रिएटेड, एल्स के अंदर डाल दिया तो डेटाबेस एरर। तो उसके बाद हमें ज्वाइन करना पड़ेगा, याद करिए दोस्तों, मैंने आपको बोला, ये ऊपर ही बोला था कि अगर एरर आता है तो ऐसा ज्वाइन करना पड़ेगा फंक्शन। इसमें कनेक्शन है तो माइस्क्यूएल अंडरस्कोर कनेक्ट एरर था। अभी उसके अलावा दूसरा कोई आ गया तो मोस्टली माइस्क्यूएल क्या होगा, मैंने आपको बोला ही था, माइस्क्यूएल ही, सॉरी, माइस्क्यूएल ही अंडरस्कोर केला एरर होगा। सॉरी सॉरी दोस्तों, यहाँ स्पेस रखना है दोस्तों, नहीं तो नहीं तो एरर भरपूर मारेगा। हाँ देखो, माइस्क्यूएल अंडरस्कोर, चलो दोस्तों, इतना हो गया। उसके बाद हाँ दोस्तों, ये पैकेट डालना भूल गया था, सॉरी। और हाँ दोस्तों, हमने इसमें नहीं डाला था वो फंक्शन, क्योंकि खाली कनेक्शन को चेक कर रहा है तो अभी उसमें नहीं आएगा एरर का। क्योंकि वो ऑलरेडी यहाँ कनेक्ट एरर लिख दिए, इसलिए अभी हम इसमें माइस्क्यूएल एरर लिख रहे हैं। तो किसका एरर, तो कनेक्शन का एरर, तो ये वेरिएबल आएगा डॉलर ऑन। भी ये खत्म हो जाए तो फिर उसके बाद लास्ट में क्या आएगा दोस्तों, माई स्क्वेयर को क्लोज कर देंगे, माई स्क्वेयर अंडरस्कोर क्लोज कनेक्ट, ब्रैकेट में हम क्या डाल देंगे, कनेक्शन अवेलेबल। हाँ दोस्तों, एक चीज हमेशा याद रखना, देखो स्टार्टिंग में जो सर्वर नेम, यूजर नेम, पासवर्ड और डीबी नेम है, ये और एक कनेक्शन, ये तो सभी में आता है। और दूसरा क्या है, माइस्क्वेल को क्लोज करना है, बराबर, ये मैंने आपको बता दिया। अभी हमने पर डालना दोस्तों भूल गए थे, जल्दी जल्दी में। मेन चीज पीएचपी की, क्वेश्चन मार्क पीएचपी से स्टार्ट होता है, HTML का, और क्वेश्चन मार्क यहाँ से बंद होता है। तो ये हमारा पीएचपी का कोड रेडी है दोस्तों। क्या एरर मान रहा है, अरे हाँ दोस्तों, एरर क्या मार रहा है, समझ गया, वेरिएबल है ना तो डॉलर आएगा ना। ये ध्यान रखना दोस्तों, आप भी गलती मत करना। वो देखो, अभी देखते हैं हमारा डेटाबेस क्रिएट हुआ है कि नहीं। तो देखो दोस्तों, पहले सबसे पहले आपको आपके डिवाइस में यहाँ सर्च करना पड़ेगा के पीसी में, सैम कंट्रोल पैनल आ जाएगा आपका, जैम कंट्रोल पैनल, तो ये रहा। मैंने ऑलरेडी मैंने सर्च किया हुआ है तो ऊपर ही था रिसेंट में। फिर उसमें क्या करने का दोस्तों, हमें स्टार्ट करने का है। क्या स्टार्ट करेंगे, अपाचे।
अपाचे से हमें पूरा व्यू दिखेगा, यानी कि हमने जो डेटाबेस के अलावा जो हमने लिखा हुआ है वो। और ये माइस्क्यूएल इसलिए है डेटाबेस के लिए। अभी हम तो ये डेटाबेस का ही कर रहे हैं, तो माइस्क्यूएल तो हमें स्टार्ट करना ही पड़ेगा। तो अपाचे भी स्टार्ट करेंगे और माइस्क्यूएल भी स्टार्ट करेंगे। हाँ, तो चलो अभी हम जाएंगे ब्राउजर में। यहाँ लिखेंगे लोकल होस्ट, हम स्लैश, हमारी फाइल का नाम क्या था दूसरे पूरे, हाँ, PHP डेटाबेस अंडरस्कोर प्रैक्टिस स्लैश क्या था, स्लैश create.php। देखो दोस्तों, आपको पहले लोकल होस्ट लिखना पड़ेगा आपकी फाइल को दिखाने के लिए। उससे पहले आपको जैम्प में जाके अपना अपाचे और माइस्क्यूएल स्टार्ट करना पड़ेगा। उसके बाद ये यहाँ ब्राउजर में आ जाना, लोकल होस्ट ले, फिर आपके फोल्डर का नाम, मेरा फोल्डर का नाम क्या था, PHP डेटाबेस अंडरस्कोर प्रैक्टिस। और उसके बाद वो जो फोल्डर के अंदर आपकी फाइल का नाम जो भी आपने रखा हुआ है xyz.php, तो वो लिखिएगा। तो ये देखो कनेक्शन सक्सेसफुली, डेटाबेस क्रिएटेड। तो हमारा कनेक्शन भी सक्सेसफुल हो गया, डेटाबेस भी क्रिएट हो गया। चलो हम चेक भी कर लेते हैं दोस्तों। सॉरी दोस्तों, लोकल होस्ट पेज एडमिन, ये हमारा पेज एडमिन खुल गया। कहाँ बना है एम्प्लॉय, हाँ देखो एम्प्लॉय नाम का हमारा डेटाबेस ऑलरेडी बन चुका है। सॉरी दोस्तों, थोड़ी खांसी हो गई है इसलिए ऐसा हो रहा है। अभी आपको ऐसा होगा कि सर आपने तो दिखाया नहीं था कि ऑलरेडी बना हुआ, तो क्या पता एम्प्लॉय नाम का टेबल, पहले तो आपने पेज में मैंने दिखाया नहीं था। तो चलो दोस्तों, एक और क्रिएट डेटाबेस कर लेते हैं, उसमें क्या है आप देख लो ये सब। अभी इसमें एम्प्लॉय ये सब है, देखो मैं दूसरा डाल देता हूँ, जैसे कि एम्प्लॉय 1, बराबर। मेरा ऑटो सेव है दोस्तों, इसकी बात कर रहा हूँ। जो फाइल सेव होने का होता है वो यहाँ से ऑटो सेव होता है, मैंने ऑटो सेव रखा है, आप भी रख सकते हो। क्या, हाँ, बार बार आपको कंट्रोल एस करना पड़े, इसलिए। अभी फिर से हम रिप्लेस करेंगे कनेक्ट सोर्स को डेटाबेस की, अभी यहाँ पे रिप्लेस करेंगे पेज पे एडमिन में। देखो एम्प्लॉय 1 नाम का टेबल आया है, आपके सामने ही जादू है, मैजिक हो गया ना। अभी आप, हाँ, आप भी मान जाएंगे नहीं सर, डेटाबेस क्रिएट हो गया है। तो चलो दोस्तों, हमने ये तो सीख लिया डेटाबेस क्रिएट कैसे करते हैं। हम अब नेक्स्ट आगे की वीडियो में हम करंट ऑपरेशन देखेंगे, डेटा सॉरी टेबल को क्रिएट कैसे करें, रीड कैसे करें, अपडेट कैसे करें, डिलीट कैसे करें, ये सब हम देखने वाले हैं। और हाँ दोस्तों, मैं आपको ये बताना भूल गया, दोस्तों 1 मिनट, चार, दोस्तों 1 मिनट, कहीं जाना मत। देखो दोस्तों, ये जो मैं आपको बोल रहा था, हाँ हाँ हाँ, ये जो डाई का बोल रहा था ना मैं आपको, वो भूल गया था आपको, बता देता हूँ। मैं बोला था लास्ट में आपको बताऊंगा कि डाई का मतलब होता है कि प्रोग्राम को यहीं पे स्टॉप कर दो, यहीं पे मतलब स्टॉप हो जाएगा और एरर मैसेज तुरंत दिखा देगा। समझ गए आप? ये एक टाइप का इमरजेंसी स्टॉप है, इमरजेंसी स्टॉप होता है, यहाँ से मतलब वो स्टॉप कर देगा ऐसा, और एरर दिखा देगा तुरंत। और ताकि आगे का कोड एग्जीक्यूट ना कर सके, और यहाँ पे कनेक्शन, और जब तक कनेक्शन प्रॉपर नहीं बनेगा तब तक आगे वो कोड को मतलब क्या बोलते एग्जीक्यूट नहीं करेगा।
ऐसा। फिर ये हमने प्रिंट कराने के लिए कि वो कनेक्शन सक्सेसफुली हो गया है, ये सब उसके साथ मैच होता है, तो इसलिए बराबर दोस्तों, ये सब कनेक्शन के लिए तो प्रिंट तो कराना पड़ेगा ना, इसलिए दोस्तों ये। फिर उसके बाद ये डेटाबेस क्रिएट करने के लिए लिखना पड़ेगा तो क्वेरी, ये सब तो आपको पता चल गया। अभी देखो, हाँ ये चीज़ आपको बताना भूल गया, ये भी मैंने आपको बोला था लास्ट में बोलूंगा, कि जब जब आप क्वेरी लिखते हो तो यहाँ क्या आएगा, इसमें माई एसक्यूएल अंडरस्कोर क्वेरी आएगा, क्या आएगा, माई एसक्यूएल अंडरस्कोर क्वेरी। और उसके अंदर ये दो वैल्यूज कनेक्शन की और एसक्यूएल की, यानी कि वैल्यूज, सॉरी वैल्यूज नहीं, वेरिएबल, ये वेरिएबल्स आएगी। और फिर इको करके प्रिंट करें डेटाबेस क्रिएटेड, डेटाबेस मतलब अब हाँ एल्स में डेटाबेस एरर। और एरर में हमेशा याद रखना, मैंने आपको बोला था वैसे, ये कनेक्शन किया था डॉट माइनस अंडरस्कोर कनेक्ट अंडरस्कोर है, कनेक्ट आया था बीच में, और बाकी सब में नॉर्मल अंडरस्कोर है। पर हाँ दोस्तों, इसमें देखो कनेक्ट आ गया था बीच में, तो अंदर ये वेरिएबल नहीं आया था। अभी इसमें कनेक्शन का वेरिएबल आएगा, यानी कि डॉलर कौन। और हाँ दोस्तों, लास्ट में ये भी कभी भी मत बोलना माइस्क्यूल अंडरस्कोर क्लोज करना, मैं यानी कि मास्कुल को क्लोज करना, उसके अंदर कनेक्शन के वेरिएबल को डाल। तो यहाँ देखो दोस्तों, हमारा डेटाबेस का, डेटाबेस को क्रिएट कैसे करें पीएचपी के अंदर, ये हमने आज सीख लिया है। मैं आशा रखता हूँ दोस्तों कि आप सबको आया होगा। अगर दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो मेरी ये वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और सभी को मेरा चैनल शेयर करना, मेरे वीडियो शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे मेरे को भी मोटिवेशन मिल रहा है। और मैं आपको सिखा दूँ दोस्तों, मैं आपको सिखाऊंगा दोस्तों, अच्छे से सिखाऊंगा दोस्तों, तो सिखाता रहूँगा। और दोस्तों, अगर मेरे समझाने में कोई गलती हो तो आप कमेंट में लिख सकते हो, और कुछ चेंजेस करने लायक हो मेरी मेथड मेथड में तो भी आप लिख सकते हो, अगर कोई क्वेश्चन हो तो भी आप कमेंट में डालें। और हाँ, वो वीडियो मस्त लगा हो, अच्छा लगा हो तो भी आप कमेंट में बताना सर, नहीं सर अच्छा था, वीडियो मस्त बनाया था। और बस इतना ही बताना चाहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अब मैं नेक्स्ट पीएचपी में और ये माइस्क्ल के अंदर मैं आपको करड ऑपरेशन दिखाने वाला हूँ कि कैसे क्रिएट कर सकते हैं। चलो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।